हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ओशन। फ्रेंड्स, हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डाइजेशन इन ह्यूमंस को एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे द माउथ एंड द बकल कैविटी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आ जाता है हमारा द माउथ एंड बकल कैविटी। दोस्तों, क्या होता है, जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले फूड कहाँ जाता है? माउथ में जाता है। माउथ क्या है? फूड इज इनटेकन बाय माउथ। फूड जो होता है वो माउथ के थ्रू इनटेक होता है। उसके बाद इंजेशन मैंने आपको पहले बताया था, प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इनटू द बॉडी। जो हम फूड को अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं उसी प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इनटू द बॉडी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। सो उसमें क्या है, देखिए, बकल कैविटी के अंदर क्या होता है, फूड जो रहता है उसको च्यू किया जाता है। किसके थ्रू? तीत जो है, तीत क्या करता है? फूड को च्यू करता है। और इसमें बकल कैविटी में एक सेलिवरी ग्लैंड होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो वेरियस ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर बनता है। सो ये क्या करता है, ये जो हमारा सेलिवरी ग्लैंड है, ये एक सलाइवा डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। सलाइवा क्या है? एक डाइजेस्टिव जूस है जिसको सिक्रीट करता है। और सलाइवा क्या करता है, ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्सेस विथ फूड, और फूड को क्या कर देता है? मॉइस्ट कर देता है। और इसी से आपका क्या जो है, स्टार्च जो होता है फूड में प्रेजेंट, वो क्या होता है? वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब स्टार्च का जो डाइजेशन हुआ वो कहाँ हुआ? बकल कैविटी में हुआ। सेलिवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा सिक्रीट करता है, वो फूड के साथ मिक्स होता है, फूड को मॉइस्ट करता है, और फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको क्या कर देता है? ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उम्मीद है समझ गए होंगे द माउथ एंड द बकल कैविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, माउथ में क्या होता है? दो पार्ट्स होते हैं, पहला टंग, दूसरा टीथ। उम्मीद है आप जानते होंगे ये सारी चीज़ों, क्योंकि टंग टीथ क्या होते हैं। तो चलिए अब हम टंग को देख लेते हैं। टंग क्या है? हेल्प इन मिक्सिंग। फूड को मिक्स करने में कौन हेल्प करता है? टंग हेल्प करता है। उसके बाद है हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। फूड को स्वेलो करने में, फूड को निगलने में किसका हेल्प होता है? आपका टंग का हेल्प होता है। ये क्या करता है? फूड को स्वेलो करने में हेल्प करता है। ऑल्सो है टेस्ट बर्ड्स। इसके पास क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होता है। इसी के कारण तो हम बता पाते हैं कि कोई भी फूड आपका स्वीट टेस्ट है, मीठा है, तीखा है, तीता है। हम कैसे पता कर सकते हैं? टंग की मदद से। हमें टेस्ट बर्ड्स के थ्रू पता चलता है कोई भी फूड का टेस्ट। फ्रेंड्स, आगे हम देख लेते हैं टीथ के बारे में। टीथ क्या होता है? दो टाइप का होता है, पहला मिल्क टीथ, दूसरा परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ, जब कोई भी छोटा बच्चा जिसके पास जो टीथ होता है उसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं। वो छोटे बच्चों में जब स्टार्टिंग में जो टीथ आता है उसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं। उसके बाद जब मिल्क टीथ धीरे धीरे जब 9-10 साल में क्या होता है, ये धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है, उसके जगह पे नया टीथ आता है, उसे हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। और ये टीथ जो होता है ये टोटल 32 के नंबर्स में होता है, और मिल्क टीथ जो होता है वो 20 के नंबर्स में होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों में इतना ही हो, कुछ लोगों में नहीं भी होता है, लेकिन इसका जो नंबर है, मेन नंबर, वो परमानेंट टीथ का 32 होता है, और मिल्क टीथ कितना होता है? 20 होता है। उसके बाद देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ भी क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे देखिए, तो टीथ में क्या होता है? सबसे पहला ये चार जो हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन्स और इंसीजर्स, ये टीथ के काइंड्स हैं। इस काइंड्स के टीथ होते हैं। पहला देखिए मोलर्स क्या होता है? सबसे लास्ट वाला टीथ। अगर ये जो इस एरिया में सबसे लास्ट वाला जो टीथ होता है, इस एरिया का अपर जॉ और लोअर जॉ का, उसे ही हम मोलर्स बोलते हैं। और ये क्या करता है? ग्राइंडिंग टीथ होता है ये एक। उसके बाद आ जाता है आपका प्रीमोलर्स क्या होते हैं? इनका यूज़ फूड को ग्राइंड करने में और च्यू करने में होता है। मतलब इन्हीं का यूज़ हम क्या करते हैं? फूड को ग्राइंड करते हैं और इससे हम फूड चबाते हैं इसी दांत से। प्रीमोलर क्या होता है? मोलर के जस्ट आगे जो टीथ होता है वो आपका होता है प्रीमोलर के बाद जो हमारा टीथ आ जाता है वो आ जाता है कैनाइन।
कैनाइन का यूज़ क्या होता है, फूड पियर्सिंग और टीयरिंग में क्या होता है, कैनाइन का यूज होता है। चीरने फाड़ने में इसका यूज होता है। ये जो टीथ होते हैं प्रीमोलर्स के जस्ट आगे जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, कैनाइन्स टीथ होते हैं, जिनका यूज चीरने और फाड़ने में होता है। ये क्या करते हैं, जैसे कोई कार्निवोर एनिमल टाइगर है तो उसमें बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वो अगर जो वो मीट खाते हैं तो क्या होता है उसमें उसको चीरने फाड़ने की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए उनके पास ये कैनाइन बड़े बड़े होते हैं। उसके हेल्प से वो आसानी से चीर फाड़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंसीजर्स। इंसीजर्स फ्रंट वाले टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ को इंसीजर्स बोलते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, कटिंग और बाइटिंग। फूड को जब हम खाते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, कट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रीमोलर्स की हेल्प से चबाते हैं इसे। सो फूड को जो हम कटिंग एंड बाइटिंग करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, इंसीजर्स की मदद से करते हैं। उम्मीद है टंग, टीथ और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ में मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है द माउथ एंड बकल कैविटी में, जो हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है वो है टूथ डिके। फ्रेंड्स, टूथ डिके क्या होता है, डैमेज ऑफ टीथ। जैसे कोई भी बच्चा है अगर जो वो ज़्यादा चॉकलेट खाता है तो क्या होता है, उससे कैविटी हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी फूड अगर जो आपके दांतों में फंसा रह गया, सो उसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे बैक्टीरिया धीरे धीरे उसमें एसिड रिलीज करते हैं। सो उन बैक्टीरियाज के कारण क्या होता है, वो जो एसिड रिलीज करते हैं वो क्या करता है, धीरे धीरे आप हमारे दांतों को क्या कर देता है, वो डैमेज कर देता है। सो उसे ही हम टूथ डिके बोलते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें ज़्यादा चॉकलेट्स ये सारी नहीं खानी चाहिए। और इससे हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, मतलब ये जो टूथ डिके इसे हम बच कैसे सकते हैं। पहले देखिए, क्लीन योर टीथ ट्वाइस ए डे। अपने दांतों को धोएं दिन में 2 बार। एक दिन में आपको कितने बार, 2 बार ब्रश करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह शाम जैसा आप कहा जाता है। उसके बाद है रिंस योर माउथ आफ्टर मील। इसमें क्या है कि इसमें बोला गया कि आप जब भी खाना खाते हैं तो उसमें क्या करना है, आपको खाना खाने के बाद अच्छे से आपको अपना क्या करता है, माउथ को धोना है, कुल्ला करना है सही से। तो ये दोनों मेजर्स है, इन दोनों मेजर्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, टूथ डिके से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा द माउथ एंड बकल कैविटी टॉपिक ख़त्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।